भैया श्री राम जी की कथा प्रत्येक प्रकार से हमें आपको सत्संग यही सिखाता है, जब तक जगत में हैं आनंद में रहें, प्रेम में रहें, बैर नहीं करना है पर मोह भी नहीं करना है। जो मिले हैं ये नहीं छूटेंगे, ये बात का मत लीजिएगा। अरे कैसे नहीं छूटेंगे, आपका शरीर आपको मिला है, यही धोखेबाज है। शरीर से हम प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए हाँ कि ना, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। सब प्रेम करते हैं। एक उंगली कट जाए तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इससे प्रेम है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और सबसे पहले धोखा देना कौन शुरू करता है आप बताओ? शरीर। लोग कहते हैं हमारे बेटा ने दे दिया धोखा, बिटिया ने, परिवार ने, भाई ने। ना, ये बाद में। सबसे पहले हमने अपने आप को छला है। सबसे पहले शरीर हमारा हमें धोखा देता है। क्या कोई ये चाहता है कि हमें कम दिखे? पर ये आंखें अपने आप, लाख इसको आप उपचार करो, ये एक समय के साथ साथ छोड़ देते, हाथ पैर साथ छोड़ देते हैं, कांपना शुरू। जीवन भर में क्या होता है, जैसे बचपन का आप अगर समय देखो, बचपन में समय होता है, नींद भी होती है, पर बच्चों का सोने का मन, बिना पीटे वो सोने वाले नहीं है। फिर बड़े हुए, अब बड़े में नींद भी होती है, सोने का मन भी करता है, पर समय। अब बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापे में समय भी है, समय भी है, सोने का मन भी है, पर नींद। रतिया भर जगते हैं, रतिया भर। मानस में एक प्रसंग है, जिन हरि कथा करी नहीं, गाना शायद ऐसे ही चौपाई है, भूल रही हूं मैं। जी है सो दादुर जी है समाना, जिन नहीं करिए राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। दादुर समझते हैं? दादुर मेंढक, आप समझ गए? उसी को दादुर कहते हैं, मेंढक। अभी बरसात का मौसम आएगा, रतिया भर टर्राएंगे, चिल्लाएंगे ना बारिश में। आप इतने सारे लोग हो, सभी भगवान के सामने एक को झूठ नहीं बोलना। एक को ने जाकर एकाध मेढक से भी पूछा, भैया तुमको क्या जरूरत है, क्यों रतिया भर गला फाड़ रहे हो? कभी पूछा? गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपनी इस जिह्वा से राम राम नहीं जपता, उसकी ये जीभ भी मेंढक के जीभ की तरह है। मतलब वो बुढ़ापा में टर्राता रहेगा, पर घरवा वाले सुनने वाले। जो भगवान का भजन नहीं करा, फिर आप भी चिल्लाते रहो, पानी लाओ, दवा लाओ, चाय लाओ, घरवा वाले कहेंगे इन्हें पगलाए रहते, ये तो चिल्लाते ही रहते, कौन ध्यान दे? अगर जीवन में आपने, जो मेरा लगता है विचार, या तो बच्चे भय से करेंगे आपकी सेवा, नहीं तो भाव से करेंगे। से कर दें प्रभु की कृपा, नहीं तो भय से भी कर सकते हैं। क्यों? हमारे माई बाबूजी ने जीवन भर भजन किया है, कहीं ऐसा ना हो इनसे बैर करें तो भगवान हमसे नाराज हों। भैया जितने भी आप कोई भी कथा सुनो, कोई भी चौपाई सुनो, सबका सार क्या है? एक ही तो सार है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। अच्छा, आपने कभी ऐसा दीवाल में लिखा देखा है, यहाँ पर थूकना मना है? पढ़ा है कभी? किसने किसने पढ़ा है? हाथ ऊपर करिए। और जिसने नहीं पढ़ा उसने दीवार ही नहीं देखी आज तक। लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? थूकना और यहाँ पर बैठना। आगे क्या लिखा रहता है? बोलते जाइए, लेंगे तो हमारा भी बोलना मना है। बोलते जाइए। थूकना, बैठना, लिखना, पोस्टर चिपकाना, झांकना, मरना। कहाँ? कोने दीवार पे लिखा है कि यहाँ मरना मना है?
बताओ आप हर जगह दरवाजा लगा देखेंगे पर स्मशान घाट पे दरवाजा लगवे नहीं करता है। क्यों? बोलता है खुला दरबार है, 24 घंटा में जब मन करे आ जाओ। घंटी की भी जरूरत, जहां सबकी शान समाही है शमशान, वही स्मशान है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब राख में मिले दोनों बराबर हो गए। दोनों की राख देखकर नहीं बता सकते कि 11,000 करोड़ के मालिक की राख है, 11 रुपए वाले की राख है, एक बराबर। एक फकीर, एक संत बैठ करके दो राखों को, दो चिता की राख को एक बार इसे देखें, एक बार इसे देखें। एक व्यक्ति ने कहा 1 घंटा से राख देख रहे हैं, क्यों? संत ने कहा अंतर ढूंढ रहा हूं, ये वाली करोड़पति की है, ये वाली रोडपति की है, दोनों में फर्क तलाश रहा हूं, अभी तक कोई फर्क नजर नहीं आया। और यही सोच रहा हूं, अरे मूर्ख इंसान, जब मर के एक ही राख बननी है तो इंसान घमंड किस चीज का करता है, किस बात का? इस गुरूर की चिड़िया को तो भैया अपने ऊपर मत ही आने दीजिए। जब जब लगे मैंने किया, जब ये मन कहे मेरी तारीफ है, मेरा किया है, मेरी वजह से है, आंख बंद करके कहना मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे मेरे राघव हर चीज मिल रही है, मांगे मेरे राघव हर चीज मिल सब गाइए। तेरी कृपा से रघुवर, तेरी कृपा से रघुवर ये कमाल हो रहा है, तेरी कृपा से रघुवर ये कमाल हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। एक वाक्य आपकी जिंदगी बना देगा, क्योंकि ये विश्वास पैदा करेगा कि करने वाले हम ना कछु किया ना कर सकूं, ना कछु करते शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहते कबीर कबीर। जो हो रहा है, जो होगा और जो हो
सब ठाकुर जी की कृपा। अभिमान नहीं, भक्ति के एकांश को अपने हृदय में धारण करके जीवन जिया जाए। भक्ति, एक निवेदन करूं आप सभी से, अपनी भक्ति को ना, एक कहावत सुनी है थाली का बैगन, कहावत एक मुहावरा है, मतलब जो दल बदलू होता है हमेशा पलटी मारता रहता है, उसके लिए कहा जाता है तुम तो या तो बिन पेंदी के लोटा। ये तो सुना होगा ना। हाँ, थाली का बैगन भी उसी का ही है, समदर्शी। अब इसका मतलब क्या, हमारी आपकी भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फायदा देखकर कायदा बदले। मतलब फायदा भया तो राम राम और नहीं हुआ तो कौन राम। इंसान क्या करता है, पहले राम जी मानेगा और फिर उनके आगे मनौती रखेगा। मनौती तो जान रहे हैं ना, मनौती, हे भगवान ई कर दो तो ऐसा करेंगे, और नहीं पूरा हुआ तो फिर भगवान को उठा के ताखा में बिठा के दूसर भगवान लेके आता है। काहे भगवान नहीं सुन रहे हैं, अब हनुमान जी किसे कहेंगे, कहे कि राम जी का कमुआ भी जब हनुमान जी किए तो इनसे कह के फायदा का है। अब हनुमान जी से, और हनुमान जी भी अगर नहीं पूरी किए तो हनुमान जी को भी ताखा पे अब घनश्याम जी आएंगे। ये करने से जिंदगी में कभी हमारी भक्ति मजबूत होने वाली नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, अब कुछ मत बोलिएगा, अब जो पूछेंगे तब बोलिएगा। हम और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जिंदगी में विपरीत परिस्थिति आती है और हम अपनी भक्ति को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं हर जगह देती हूँ, सबके जगह का उत्तर एक है, आपसे भी पूछ लूं। एक बात बताइए, अगर आप अभी कथा विराम से यहाँ निकलने लगे, घर जाने लगे, और आपको बढ़िया दो ठो मिट्टी की मूर्ति दिखाई दे, एक राम जी की और एक रावण की, आप दोनों में से कौन सी मूर्ति उठाओगे? बहुत जल्दी बोले आप, अच्छा बोले, हम भी वही उठाते। थोड़ा और आगे गए, फिर आपको दो मूर्ति मिली, एक राम जी की और एक रावण की। अब की बार राम जी वाली अभी भी मिट्टी की है और रावणवा वाली सोने की है, अब कौन सी उठाएंगे? अरे वो तो आपकी अंतरात्मा जान रही है कि आप क्या उठाओगे। हमसे झूठ बोल के आपको क्या मिलेगा? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो क्या उठाओगे। कई लोग घर हूं नहीं जाएंगे, सुनार के यहाँ जाएंगे कि पैसा लेके जाओ, कहीं छापा पड़ गया तो मूर्ति ना निकले, कैश आए, कह देंगे हमारा है। अब यहाँ पर भक्ति कहाँ गई, कहाँ गई, हेरा गई। फायदा कहाँ फायदा है? अब रावण वाले में फायदा है तो आज से हम लंका वाले हैं। अब अयोध्या वाले, एक सोने की मूर्ति ने हमारा पासा पलट दिया। अब हम राम राम नहीं, अब तो पहले धन्यवाद, भले रावण था काम करके गया। अच्छा, एक बात बताओ, आप अगर अपने घर में चाय पीने बैठो और आपके चाय में मक्खी गिर जाए, हमको भी बहुत देर से आज परेशान कर रही है, गिर जाए तो क्या करेंगे? चाय में गिर जाए तो क्या करेंगे? पी लेंगे? ओहो, फेंक देंगे? हाँ तो जोर से बोलिए, नहीं हमको लगा घट्ट से ले गया, फेंकेंगे ना। और वही वाली मक्खियां अगर आपके 5 किलो के घी के डब्बा में गिर जाए तो अब करेजा मजबूत करके बोलो दीदी फेंक देंगे। बोलो बोलो, हम तो एक आदमी के इंतजार में हैं, कोई चिड़ैया बोल दे कि हम फेंक देंगे। अब कोई फेंकने वाला, अरे कैसे फेंक दोगे? 4 किलोमीटर पे तो गंगा जी हैं, वो अब ही गंगा जी नहा के आई है और तब घी के डब्बा में कूदी है, तो मतलब अब उसमें मक्खी का कोई दोष। घी नहीं फेंकोगे भैया, जो ज्यादा करेजे का होगा वो चम्मच लाएगा, एक चम्मच जहां वो मक्खी होगी धीरे से, अब वो निकाल के किनारे, अब सब साफ है वो थोड़ी, अब तो वही कोने में से चाय भी फेंक दिए होते, अब बाकी पी गए होते। आपको पता है, हमको पता है कि ये 2 रुपया की चाय फेंकने में कोई घाटा, और घी फेंक दिया तो समूह तक हार्ट अटैक आ जाएगा। तो 5 किलो घी फेंकने वाले भैया, भक्ति में ये सिद्धांत ना आवे।
हमारा फायदा है, घाटा है, हमें लाभ हानि हो रही है। हमें भगवान से प्रेम करते रहना है, जिनको आप अपना मानते हैं, जिनको अपना स्वीकार किया है, उनसे संबंध नहीं टूटना चाहिए।